वोट अधिकार बचाओ यात्रा नहीं, ये एसआईआर सैबोटाज करो यात्रा नहीं है, ये फर्जी वोटर बचाओ यात्रा है। तेजस्वी जी और राहुल जी पूरे बिहार में घूम के विषय को भ्रमित कर रहे हैं और इसका परिणाम अच्छा नहीं होने वाला है। मैं आज एक भविष्यवाणी करता हूं। न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने वोट अधिकार यात्रा पर है और इस यात्रा पर एक बार फिर से बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने बड़ा हमला बोल दिया है। देखिए, जहां एक तरफ बिहार के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस यात्रा को लेकर के, और उधर ही इस यात्रा को ऋतुराज सिन्हा ने फर्जी बताया और कहा है कि ये जो यात्रा कर रहे हैं ये लोगों के बीच भ्रम फैला रहा है। इतना ही नहीं, ऋतुराज सिन्हा ने तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर के भविष्यवाणी भी कर दी है। बाकी क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा, छोड़ जाते हैं आपको उनके तमाम बयानों के साथ। राहुल जी और तेजस्वी जी की जो यात्रा चल रही है, ये वोट अधिकार बचाओ यात्रा नहीं, ये एसआईआर सैबोटाज करो यात्रा है। ये लोग चाहते नहीं कि इलेक्टरल रोल का शुद्धिकरण हो। ये लोग चाहते नहीं कि जो 3D वाले वोटर हैं, 3D समझ लीजिए, पहला डी यानी जो डाउटफुल कागज पे गलत वोट बनाया वो पकड़े जाए, ये चाहते नहीं। दूसरा, जो लोग डेड हो गए लेकिन उनका वोटर कार्ड अभी भी चढ़ा हुआ है, उसको काटा जाए इलेक्शन रोल से, ये लोग चाहते नहीं। और तीसरा डी, जो डुप्लीकेट वोटर बना के चले, जैसे तेजस्वी को वोट बना के चल रहे हैं ना, वैसे ही बहुत महानुभाव बिहार में है जो एक से अधिक वोट बना के चल रहे हैं। तो डुप्लीकेट वोटर जो बना के चल रहे हैं वो भी ना पकड़े जाए, यही इनकी मंशा है। तो 3D को बचाने के लिए तेजस्वी जी और राहुल जी पूरे बिहार में घूम के विषय को भ्रमित कर रहे हैं और इसका परिणाम अच्छा नहीं होने वाला है। मैं आज एक भविष्यवाणी करता हूं। 31 अगस्त तक लास्ट डेट है एसआईआर का फॉर्म जमा करने का। ये लोग 31 अगस्त तक एकदम चुन के यात्रा चला रहे हैं। 1 तारीख को गांधी मैदान में इन्होंने रैली रखी है। लक्ष्य क्या है कि समय अवधि पूरा करना है। फिर दौड़ो सुप्रीम कोर्ट बोलने के लिए कि समय नहीं दिया, जानकारी नहीं दिया। तो ये जो लोग हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, भ्रम फैलाने वाले लोग हैं और भय का वातावरण निर्माण करने का प्रयास जो बिहार में कर रहे थे, पूरी तरफ फेल हो गया। आप पर अधिकार यात्रा नहीं है, ये फर्जी वोटर बचाओ यात्रा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कह रहा है कि इलेक्टरल रोल का सुधार इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अगर हमने आपका नाम गलती से काट दिया है तो हमने अब वेबसाइट पे सारी जानकारी दे दी है, आप फॉर्म भरिए, उसको ठीक करवा लीजिए। अगर आपका नाम किसी कारण से छूट गया है, आप फॉर्म 6 भरिए और अपना नाम चढ़वा लीजिए। ये जो प्रक्रिया है 31 अगस्त तक, ये प्रक्रिया का पालन करने की जगह राहुल जी, तेजस्वी जी क्या दिग्भ्रमित कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे? उनको तो बचाना है ना। जो 65 लाख फर्जी वोट पकड़ा गया है, जो लोग एक से अधिक वोट बना के चल रहे हैं, डुप्लीकेट वोट बनाए हुए हैं, जो लोग गलत कागज पे, डाउटफुल कागज पे वोट बनाए हैं, 36 लाख आदमी ऐसा है। 22 लाख आदमी जो डेथ कर गए लेकिन उनका वोटर कार्ड अभी भी है, उन सब को एसआईआर के माध्यम से पकड़ा ना जाए, यही तो ये लोग चाह रहे हैं। ये लोग चाह नहीं रहे कि इलेक्टरल रोल का शुद्धिकरण हो, क्योंकि इनकी मानसिकता बूथ कैप्चर की है, बोगस वोटिंग की। तो ये अगर फ्रॉड वोट बचाएंगे नहीं तो चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज हुई है क्योंकि पीएम मोदी को उन्होंने जुमलेबाज कहा है, लगातार ये चीजें कहते थे और वो कहते मुझे डर नहीं लगता है। नहीं, एफआईआर दर्ज हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। हम तो ये कहेंगे कि जनता बढ़िया से जवाब देगी, कौन काम कर रहा है और कौन झूठ बोल रहा है लगातार, कौन भ्रम फैला रहा है, कौन भय का वातावरण खड़ा कर रहा है कि उनका जो समीकरण है, तुष्टीकरण की राजनीति का एजेंडा है, उसको करके किसी तरह वोट पा लेना, ये काम कौन कर रहा है जनता देख रही है। और कौन बिहार को हर एक बार आके कोई ना कोई सौगात देख रहा है, ये भी जनता देख रही है।
जनता निर्णय करेगी। एक आखिरी सवाल है, चिराग पासवान का कहना है कि आरजेडी पिछलग्गू बनी हुई है, तेजस्वी की मजबूरी है कि राहुल गांधी के साथ चले। देखिए ये मैं बिल्कुल चिराग पासवान जी से पूरी तरह से सहमत हूं। देख के मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि बिहार का डिप्टी सीएम रह चुका व्यक्ति, सबसे कम आयु में जिसको इस पद पे बिहार में बैठने का अवसर मिला, ऐसा बिहारी युवा एक राहुल गांधी जी जैसे नेता के पीछे पूंछ बन के घूम रहा है। सही में बिहार के युवा को शोभा नहीं दे रहा है, मजा नहीं आ रहा। सदन की तरफ से लालू जी ने जो है बिल्कुल बकायदा पोस्ट करके बोला कि कैसे जो है गया जी में सरायाम झूठ बोले गए वादों के नाम पे। देखिए लालू जी जो हैं पता नहीं किस दृष्टि से मूल्यांकन करते हैं। पूरे बिहार ने तो ये देखा कि प्रधानमंत्री जी गया जी आए, 13,000 करोड़ का सौगात उन्होंने बिहार को वहां दिया और अभी तक उनकी जितनी प्रवास पिछले कुछ महीनों में हुई है उसको जोड़ा जाए तो 97,000 करोड़ की योजनाएं बिहार को, बिहार की जनता को उन्होंने समर्पित किया। और कहने की बात ये भी जरूरी है कि उन्होंने जो करौटा वाला ब्रिज का जो बात कहा था 17 में, उसको भी पूरा करके दिया। तो लालू जी पता नहीं कैसे मूल्यांकन कर रहे हैं, पर बिहार की जनता को तो दिख रहा है कि मोदी जी जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं और जब आ रहे हैं तो कुछ लेके आ रहे हैं, कुछ बिहार की जनता को दे रहे हैं। मोदी जी ने पलायन के बाद प्रधानमंत्री जी ने रोजगार को देखते हुए इसको कहा। प्रशांत किशोर का कहना है कि हमारा दबाव में वो कह रहे हैं। देखिए बात ऐसा है कि प्रशांत किशोर जी को श्रेय लेने का कोई कारण नहीं है। प्रशांत जी, तेजस्वी जी, सबका एक ही मोड हो गया है कि जो भी काम एनडीए कर दे, जो भी काम मोदी जी कर दे, जो भी काम नीतीश जी कर दे, उसका श्रेय छीना झपटी कैसे हो जाए, इसी में इनका दिमाग चलता है। सीधी सी बात यह है कि पिछले लंबे समय में बिहार में अत्यंत विकास का काम मोदी जी, नीतीश जी ने किया है। सड़कों पे घूमिए, ब्रिज पे चढ़िए, मेट्रो पे जाइए, रेलवे स्टेशन देखिए, आपको साफ दिखेगा। लेकिन बिहार की सारी समस्याओं का निदान लालू जी के परिवार ने इतना बड़ा बिहार को धक्का पहुंचाया 90 के दशक में कि उससे निकलने के लिए समय लगेगा। पलायन जैसे मुद्दों को समाधान करने के लिए इस एनडीए की सरकार को और समय चाहिए और बिहार की जनता देने वाली है। एक अंतिम सवाल लेंगे। एसआईआर मामले को लेकर के जो वोट बचाओ यात्रा निकाली गई है, जहां पे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष निकले हैं, कह रहे हैं कि बिहार में जनाधार हमारे साथ है, बीजेपी झूठ बोल करके नीतीश कुमार को नाट बजेगी। देखिए दो बातें मैं कहूंगा। पहला तो जो है ये वोट अधिकार यात्रा नहीं है, ये एसआईआर सैबोटाज यात्रा है। एसआईआर का 31 तारीख अगस्त तक लास्ट डेट है ना जी। सबको पता है कि अगर आपका गलत नाम कट गया, चाहे आपका नाम नहीं जोड़ा गया है, तो उसके लिए फॉर्म वगैरह भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलेक्शन कमीशन ने 31 अगस्त तक का समय दिया है। अब जो महागठबंधन है वो तो चाह नहीं रहा है कि यह काम हो, इसलिए बिहार की जनता को, अपने पार्टी को बेफुजूल की यात्रा में, ताकि एसआईआर ना हो, वोट रोल का शुद्धिकरण ना हो। जो लोग 3D में आते हैं, 3D मतलब क्या, जो डुप्लीकेट वोट बनाए हैं, जो लोग डेड हो गए हैं लेकिन उनका वोट अभी भी है, या तीसरा जो है वो है कि जिसके दस्तावेज डाउटफुल है। ये 3D जो है, ये कागज को जांच ना हो, इससे योजना में लगे।